कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं। आरसीसी वन के बाद विकास भाई दोनों ही ओपनर बल्लेबाज नानू 12 गेंद पे 12 रन चाहिए थे, उसके बाद विकेट गिर गए। 3 गेंदों में हैट्रिक मारी सामने वाले गेंदबाज में। आप क्या सोच रहे थे उस टाइम पे? और लीजिए इस बार बॉल फलक में है, बल्लेबाज की जान हलक में है। पहले विकेट का पतन होता हुआ पीकू पाल के रूप में पहला झटका लगता हुआ नानू 11 सिवनी को, और अपने कोटे के पहले ओवर की पहली गेंद पर आनंद ने अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया। जिस विकेट की चाहत थी, तमन्ना थी, वो विकेट दिलाया और पीकू पाल कुछ नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। काफी निराश किया है उनके चाहने वालों को बल्लेबाज पीकू पाल, एक बड़ा नाम, और अब वन डाउन बैटर अगले बल्लेबाज के रूप में इस समय मैदान पर दस्तक दी है दीपू लेफ्टी। तो मैं बात कर रहा था एक से इस बार ये शॉट कमाल का, भारत का पहला प्राइवेट जो बात करें सबसे खूबसूरत स्टेशन है रानी कमलापति, उसे इस बार डिस्पैच किया खूबसूरती से। बॉटम एंड देखने लायक हल्की से शॉट ऑफ द लेन गेंद, कमाल का शॉट। इस समय जैसे ही बल्ले से टकराई मानो 6 रन की छाप हो। सिकंदर भट्टी, सिकंदर ने अब जंजीरों को तोड़ने के संकल्प ले लिए। जबरदस्त एग्जीक्यूशन अक्षय सिंह बिंद क्षेत्र का ये गेंदबाज सतना के, और इस समय खेल दिया है फाइन लेग के रीजन में। फील्डर को कोई मौका नहीं, बन बाउंसी में रेखा के बाहर 4 रन। शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी भांप लिया था वहां पर बल्लेबाज दीपू लेफ्टी ने। बहुत जल्दी अपने आप को कमिटमेंट किया, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर जाकर इसे फाइन लेग के रीजन में 4 रनों के लिए। और लीजिए इस बार उठाकर खेला है पहले जमीन के सहारे, और इस समय देखना होगा एम्पायर के सहारे की प्रतीक्षा, और इस बार आसमान के सहारे गगनभेदी गगनचुंबी छक्का इस समय बल्लेबाज दीपू लेफ्टी के बल्ले से। और अब तेवर दिखाए हैं बल्लेबाज दीपू लेफ्टी ने। पहले चौका तो उसके बाद, और लीजिए इस बार क्या खूबसूरत शॉट लगाया है डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, बनवांशी रेखा के बाहर 4 रन। विकास जी, अब बल्लेबाज दीपू लेफ्टी ने अपने तेवर दिखाए हैं जिस शानदार बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। ये फनकार अब अपने फन की नुमाइश करता हुआ। बिल्कुल बहुत अच्छे तेवर है, बनखेड़ी से फॉलो कर रहे हैं। जानते इस मुकाबले की अहमियत। स्लैश किया इनफील्ड के ऊपर से, बहुत अच्छा शॉट, खिलाड़ी है मुसोर, प्रयास की लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद दंदनाती हुई गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए। 4 ओवर 38 रन रिकवरी किया है इस ओवर में। 18 रन का एक बड़ा ओवर आया है। बिल्कुल काफी महंगे साबित हुए यहां पर शिवम राठौर, अपने इस ओवर में 18 रन खर्च किए। बादशाह भाई बहुत अच्छी वापसी की है इस गेंदबाज ने, रन आउट की गुंजाइश और कामयाबी दिला दी है। वो प्रेशर दिख रहा था रन न बनने का, सिकंदर खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। 14 गेंदों से मात्र 9 रन बनाकर आउट हुए, और दीपू लेफ्टी ने इसे मानो आक्रामकता को बरकरार रखा है अपने बल्लेबाजी से। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, काफी गहराई है नानू 11 सिवनी की बल्लेबाजी में। एक ही विकेट गंवाया था और एक से एक शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाज अभी भी अपनी पारी का इंतजार करते हुए डगआउट में। और अब अगले अक्षय सिंह दीपू लेफ्टी के लिए इस बार उछाल कर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है। ओहो, ये कैच छूटा है। यहां पर एम्पायर के सारी की प्रतीक्षा रहेगी कमेंट्री बॉक्स में। रफी साहब, उनका इशारा आता हुआ 4 रनों का। ये आसान से कैच होना चाहिए था, लगभग फील्डर बॉल के नीचे पहुंच चुके। और इस समय कामयाबी आखिरकार बेहतरीन अंदाज में ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर निकाली गई। हवा में बहुत ही आकर्षक शॉट 10 नंबर मार्केट की तरफ, आसमान की ऊंचाइयों को चुनौती देता हुआ। क्या शानदार बैकलिफ्ट बैट स्विंग और बेहतरीन टाइमिंग 6 रन के लिए। और आते ही अपने तेवर दिखाए हैं यहां पर कैप्टन दिलीप बिस्वा ने। पहली गेंद पर गगनभेदी गगनचुंबी छक्का लगाया
5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 48 रन इस समय। पारी का इस पहली इनिंग का अंतिम ओवर शेष है। विकेटियों की बात करूं तो सिर्फ 3 जडेजा के लिए ये बॉल। और लीजिए इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाहिए उससे भी काफी दूर, लाजवाब छक्का। और जाकर सीधा स्क्रीन पर लगता हुआ हितेंद्र सिंह जडेजा ने अब अजय जडेजा वाला रुख अपनाया है और इस छक्के की मदद से 54 रन इस समय। पारी का अंतिम ओवर प्रगति पर। इस बार स्लॉट में तेबाजी के लिए जाना जाता है। और लीजिए इस बार खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर 4 रन। और इस चौके की सहायता से 59 विकास जी। इस बार आप स्टंप पर ये बॉल थी और शॉर्ट थी ये बॉल और उसको सही नसीहत दिए वहां पर बल्लेबाज दिलीप बिजवा ने और गेंद को सीमा रेखा की बाहर पहुंचाया 4 रनों के लिए। बहुत अच्छा शॉट। आप दिलीप बिजवा जैसे काबिल बल्लेबाज को विट्स नहीं दे सकते ऑफ स्टंप से बाहर स्लैब लेकर के। इस बार हवा में शॉट पूरी तरीके से कमिट नहीं कर पाए गेंद के नीचे। फील्डर ने कोई गलती नहीं की, हालांकि यहां पे एलिवेशन उतना नहीं मिला, प्रॉपर बैट स्विंग उतना बेहतर नहीं था और मिस टाइम किया दिलीप बिजवा ने। इसी के साथ इनिंग की समाप्ति हुई है। 59 रन बनाए हैं नानो 11 सोनी ने पहले बैटिंग करते हुए। 60 रन की चुनौती दी है इस मैच को जीतने के लिए। आरसीसी बनखेड़ी को 60 रन बनाने होंगे। भले ही यह मुकाबला बात करें 60 रन आपको लग रहा है कम रन है, लेकिन बॉलिंग भी बहुत अच्छी है और एक बहुत अच्छा फाइट देखने को मिलेगा सेकंड इनिंग लगातार एचआर स्पोर्ट्स पे। तिवारी जी, आदरणीय मोनू गोयल जी, पूरी टीम। एक तरफ नानू 11 सिवनी नानू भाई की यह टीम, दूसरी तरफ आरसीसी बनखेड़ी। हवा में गेंद इनफील्ड के ऊपर से देखना होगा खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल इसे रोक पाना। पावर प्ले का खूबसूरती से यूटिलाइज किया इस बार, बहुत ही अच्छा शॉट दर्शनीय। और इस बाउंड्री के सहारे खाते की शुरुआत तब जाकर हुई है क्योंकि जो वाइड बॉल के लिए जो रिव्यू लिया गया था वो वाइड थी नहीं, तो बल्ले के साथ आरसीसी बनखेड़ी की शुरुआत 4 रन बिना नुकसान के। बादशाह भाई ये मैच बहुत दिलचस्प होगा मेरे लिहाज से, दोनों बराबरी की टीमें। बाजी एक बार फिर और लीजिए इस बार क्या कहने, लाजवाब कैच लपका है, सही समय पर शानदार एफर्ट। क्या कहने इस समय डीप स्क्वायर लेग पर खड़े हुए फील्डर एजाज खोकर, क्या लाजवाब कैच लपका है एजाज खोकर ने। छोटी गेंद बहुत अच्छी पोजीशन में आए इस बार, कोई मौका नहीं इस समय। रानी कमलापति स्टेशन की तरफ है समय बॉल को पहुंचा दिया खूबसूरती के साथ, पुल के सहारे 6 रन के लिए आकर्षक शॉट बादशाह भाई। बिल्कुल जितने रन चाहिए थे इस ओवर में लगभग उतने रन आते हुए एक और इसी के साथ क्लीन बोल्ड किया, एक और बड़ी कामयाबी यहां से। आरसीसी बनखेड़ी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई एक अच्छी बॉलिंग अटैक के सामने, लेकिन ये टीम है जो मुश्किलों से उभरना जानती है आरसीसी। बादशाह भाई ये बहुत दिलचस्प मैच, आखिरी गेंद तक लगता है इसका रोमांच देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और यहां पर 2 ओवर की समाप्ति पर 3 महत्वपूर्ण लीजिए इस बार शॉर्ट ऑल लैंड डिलीवरी इस बार खेल दिया है इसे डीप पॉइंट की ओर। फील्डर को कोई मौका नहीं, गेंद दंदन आती हुई जमीन के सहारे कारपेट के सहारे सीमा रेखा के बाहर 4 रन।
और कुछ विकास भाई, अगर आरसीसी बनखेड़ी के नजरिए से कहूं तो कुछ इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी इन बल्लेबाजों को। बहुत अच्छा शॉट था, कमाल का टाइमिंग। इस समय थोड़ी सी विड्स दी थी ऑफ स्टंप से बाहर, बहुत जल्दी पोजीशन में आए, बिल्कुल सीरीज स्थिर थे और क्या शानदार तरीके से शॉट को एग्जीक्यूट किया। और लीजिए इस बार खेल दिया है फील्डर वहां पर मौजूद और सीधे फील्डर के हाथ में चौथे विकेट का पतन होता हुआ विशाल मोरिया के रूप में चौथा झटका लगता हुआ इस समय। चौथा झटका इस समय आरसीसी बनखेड़ी को विशाल मोरिया के रूप में। विकास भाई, एक बड़ा झटका इस समय, मिडिल ऑर्डर की कमान थी इस बल्लेबाज के कंधों पर और कहीं ना कहीं इस समय अपना विकेट गंवाया है। सिद्धार्थ पटेरिया आते से ही बड़ा हिट लगाया सिद्धार्थ ने, खिलाड़ी वहां जो फील्डर थे पहले ही अनबैलेंस हो गए और शानदार छक्का। सिद्धार्थ पटेरिया ने बल्ले की गूंज अपनी झंकार पैदा की है बेहतरीन अंदाज में 6 रन के लिए। 8 के जवाब में 23 रन। पटेरिया ने अब पकड़ ली है रफ्तार, लेकिन उस और खिलाड़ी हैं डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे। बिल्कुल इस समय इरादा बेहतर था लेकिन कैच के साथ बड़ी कामयाबी, विकेट लगातार बादशाह भाई खो रही है टीम और ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, खास करके जब आप टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज गंवा देते हैं इस पे। बिल्कुल इसी के साथ आधी टीम डगआउट में वापस जाती हुई गोलू के लिए इस समय। और लीजिए इस बार गोलू ने बल्ला चलाया है, फील्डर वहां पर मौजूद। एक और विकेट का पतन, शानदार वहां पर जजमेंट फील्डर के द्वारा अपने आप को संतुलित रखा और एक और विकेट जाता हुआ आरसीसी बनखेड़ी का 6वां झटका लगता हुआ। विकास जी, सही कहा था आपने, 59 रन जरूर स्कोरबोर्ड पर लगे हैं, 60 रन की चुनौती है मगर आसान नहीं होगा और यहां पर मुश्किलें पैदा कर। इसी के साथ एक और कामयाबी, इरफान पटेल रुकने वाले नहीं है, बेहतरीन बॉलिंग की नुमाइंदगी और अब मैच लगभग इस समय शिकंजा कस रही है नानो 11 सिवनी। बनखेड़ी को अब करिश्मे की दरकार आखिरी ओवर में। लगातार अंतराल में विकेट गंवाए टीम ने और इस समय लाजवाब छक्का लगाया है। मैं हमेशा कहता हूं, एक बार फिर कहूंगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, मसीहा मेरे इस बीमार दिल की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। ये छक्के जो थे पिछले ओवर में लगाना था, जब यहाँ से